सो लेट अस बिगिन टुडे। आज का जो हमारा स्टोरी है वो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। द वंडर कॉल्ड स्लीप। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ था आपने वेबसाइट पे, इसको मैंने अपलोड किया हुआ है। तो आप देखेंगे कि आप जो है, हाँ, इलेक्शंस के बारे में भी मैं बताऊंगा। अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन ही पूरा पढ़ाऊंगा, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पार्लियामेंट्री इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, राज्यसभा का क्या इलेक्शन होता है, ठीक है, वो सारा मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, पक्का। चलिए अभी मैं शुरू करता हूँ। द वंडर कॉल्ड स्लीप। तो जब मैं ये चैप्टर को डाउनलोड कर रहा था तो इसका टाइटल पढ़ते ही मेरे को बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो मुझे ज्यादा नहीं मिलती। नींद, काम इतना रहता है, मैं अच्छे से सोता नहीं हूँ। तो बट द वंडर कॉल्ड स्लीप। तो यहाँ पर वंडर का मतलब क्या है? वंडर, आपको पता है कि वंडर हम बोलते हैं जिसको लेकर हम कोई बहुत आश्चर्यचकित रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर वंडर जो है एक पॉजिटिव सेंस में यूज हुआ है कि विच इज समथिंग विच गिव्स यू हैप्पीनेस, है ना। कोई ऐसी चीज जो आपको आश्चर्य में डालती है, लेकिन अच्छे सेंस में, है ना, इन अ पॉजिटिव सेंस। तो द वंडर कॉल्ड स्लीप। भाई जो लोग म्यूट कर लें अपने आप को प्लीज, नहीं तो फिर मुझे म्यूट करना पड़ेगा आपसे। किसी ने अपने आप को अनम्यूट किया, म्यूट कर लीजिए। आवर बॉडी एंड ब्रेन रिकवर फ्रॉम फैटिग आफ्टर अ गुड स्लीप। आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है अच्छे से? स्क्रीन दिख रहा है सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? ठीक है, हाँ। तो आवर बॉडी एंड ब्रेन रिकवर फ्रॉम फैटिग आफ्टर अ गुड स्लीप। अब ये जो वर्ड है फैटिग, फैटिग का मतलब होता है थकान। आप अगर आप देखें तो अगर आप एक दिन नहीं सोते हैं तो क्या होता है, आपका आपका बॉडी और ब्रेन जो है वो उसको वो बहुत थकान उसको लगती है ना। अगर आप एक अच्छी नींद लेते हैं तो आप जब उठते हैं तो आप बहुत फ्रेश महसूस करते हैं। तो वो फ्रेश क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि स्लीप जो है वो क्या करती है, हमारी बॉडी एंड ब्रेन को रेस्ट देती है ना, उसको रिकवर करती है फ्रॉम द फैटिग। ठीक है, तो ये स्लीप का, सोने का जो सबसे सबसे मेजर फंक्शन है। हम क्यों सोते हैं? आपने कभी सोचा है कि हम सभी जो है, हमको 6-7 घंटे हर दिन सोना पड़ता है ना। अब आप सोचिए कि आपको 24 घंटे हैं एक दिन में, उसमें से आपको एटलीस्ट 1/3 समय सोना पड़ता है। ठीक है, और सोना जो है वो एकदम इनएक्टिविटी है, यानी कि अगर आप देखें तो आपकी लाइफ में उसका कोई प्रोडक्टिव वैल्यू नहीं है। जब आप जगते हैं तो आप कुछ काम कर रहे होते हैं, आप कुछ कुछ ना कुछ तो कर रहे होते हैं। बट सोना जो है वो, अगर आप देखें ऐसे, तो एक नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, यानी कि उससे कुछ हमको मिलता नहीं है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि हमारी जो बॉडी है और जो ब्रेन है वो रिकवर होती है फ्रॉम फैटिग आफ्टर अ गुड स्लीप। रिकवर करना मतलब कि थकान से उबर जाना, उबरना। रिकवर का मतलब है उबरना। तो हमारी बॉडी और जो ब्रेन है उसकी थकान उतरती है आफ्टर अ गुड स्लीप। वी ड्रीम वाइल स्लीपिंग बट वी डू नॉट ऑलवेज रिमेंबर अवर ड्रीम्स। अब ये सबको पता है कि जब हम सोते हैं तो हम बहुत सारे सपने देखते हैं, लेकिन हम सपने वो भूल जाते हैं। बट वी डू नॉट ऑलवेज रिमेंबर, यानी कि हमेशा रिमेंबर नहीं करते। कभी कभी कोई सपना आपको याद रहता है। ड्यूरिंग स्लीप our heartbeat becomes slower and our temperature and blood pressure go down। अब आप देखिए कि हमारी बॉडी में क्या प्रभाव पड़ता है स्लीप का। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, जब हम सोते हैं तो हमारी जो दिल की धड़कन है, हार्ट बीट, दिल की धड़कन वो स्लो हो जाती है। ठीक है, तो हमारा जो हार्ट है वो
उसका रेट ऑफ पंपिंग जो है वो कम हो जाता है, हार्ट बीट जो है वो कम हो जाती है, और हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है और ब्लड प्रेशर है वो भी कम हो जाता है. We know enough about what sleep is, though we do not know what exactly causes sleep. अब देखिए, स्लीप को लेकर बहुत सारे हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं और साइंटिस्ट लोग बहुत सारा स्लीप को, ड्रीम्स को स्टडी करते हैं, लेकिन आज भी हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता है कि ड्रीम्स कैसे आते हैं, ठीक है, या फिर स्लीप क्यों, स्लीप कारण क्या है, व्हाट एग्जैक्टली कॉजेस स्लीप. ठीक है, तो आप देखिए इसमें वी नो इनफ अबाउट व्हाट स्लीप इज. सेंटेंस को देखिए, ये रीडिंग सेशन है, तो आपको सेंटेंस को ध्यान से देखना होगा कि कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है. तो वी नो इनफ अबाउट व्हाट स्लीप इज. अब देखिए कॉमा लगा हुआ है तो यहाँ पे रुक जाइए, ठीक है, पहले इतना पढ़िए. तो वी नो इनफ, वी नो इनफ का मतलब है हमें अच्छे से पता है, ठीक है, कि नींद क्या है. हम जानते हैं कि नींद क्या है, व्हाट स्लीप इज. दो, हालांकि वी डू नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली कॉजेस स्लीप. लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हमें नींद आती क्यों है, इसका कारण क्या है. ठीक है, तो वी नो इनफ अबाउट व्हाट स्लीप इज, दो वी डू नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली कॉजेस स्लीप. तो हमें ये नहीं पता है कि नींद आने का एग्जैक्ट कारण क्या है, कॉज क्या है, कारण क्या है. स्लीप इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड अनकॉन्शियस रेस्ट. When we sleep, our body recovers from fatigue caused by the day's activities. After a good sleep and the rest that it gives, we become alert and active again, ready for the normal activities of the day. तो आप देखिए क्या बोल रहा है ये कि स्लीप क्या है. स्लीप इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट. स्लीप जो है वो एक आराम की अवस्था है. स्टेट का मतलब है यहाँ पर अवस्था. तो हम आराम कर रहे हैं, है ना, तो ये एक आराम की अवस्था है. लेकिन ये कैसा आराम है, अनकॉन्शियस. अनकॉन्शियस है कि मतलब आप जब सो रहे हैं तो आपके आसपास क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलता. अब एक ये जो वर्ड है कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब है कि आपको पता है सब कुछ, आप कॉन्शियस हैं, मतलब आपके आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में आपको एहसास है. तो इसको हम बोलते हैं कॉन्शियस होना. जैसे कि अगर मैं जग रहा हूँ तब हल्की सी कहीं पे भी आवाज आती है तो मुझे समझ में आता है कि वहां से आवाज आ रही है, ठीक है, या किसकी आवाज है, तो ये कॉन्शियस होना है. तो कॉन्शियस होना मतलब होश में होना, है ना. कॉन्शियस का मतलब है होश, तो होश में होना. लेकिन जब आप सोते हैं तो आप अनकॉन्शियस होते हैं. आपके आसपास क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलता जब तक कि आपकी नींद टूट ना जाए. जब आपकी नींद टूट जाती है तो तब आपको आइडिया रहता है. लेकिन फिर भी आप देखें, जब आपकी नींद टूटती है तो आपको 2-3 मिनट लगते हैं चीजों को समझने में, है ना. अगर आप बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं और एकदम से कुछ होता है तो आप तुरंत आपको चीजें समझ में नहीं आती, है ना. आपकी बॉडी को, आपके दिमाग को थोड़ा समय लगता है चीजों को समझने के लिए. ठीक है, तो स्लीप क्या है. स्लीप इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट. इट इज एन अनकॉन्शियस रेस्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन वी स्लीप आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फैटीग. ठीक है, तो जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो उबरती है थकान से. और थकान क्यों होती है, जो हम पूरा दिन काम करते हैं. तो आप देखेंगे, इसीलिए अगर आप दिन में बहुत मेहनत से काम करते हैं, बहुत ज्यादा फिजिकल लेबर करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी नींद जल्दी आएगी और नींद आपकी अच्छी आएगी और आपको बहुत जल्दी नींद आ जाएगी अगर आप बहुत थके हुए हैं. क्यों, क्योंकि आपकी जो बॉडी है उसको आराम की जरूरत है, क्योंकि आपकी बॉडी, आपने बहुत काम किया है. ठीक है, तो आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फैटीग कॉज्ड बाय द डेज एक्टिविटी. तो वो थकान जो किसके कारण से हुई है, पूरे दिन में जो हम काम करते हैं उसके कारण से जो हुई थकान है, उससे हमारी बॉडी रिकवर करती है. और अच्छी नींद आने के बाद क्या होता है, आफ्टर अ गुड स्लीप एंड द रेस्ट दैट इट गिव्स.
अब अच्छी नींद क्या करती है? आपको रेस्ट देती है, आपकी बॉडी और ब्रेन को आराम देती है। वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन। और अच्छी नींद आने के बाद हम फिर से दोबारा अलर्ट और एक्टिव हो जाते हैं। तो आप देखेंगे अगर आपकी अच्छी नींद नहीं आई है तो अगले दिन आपको थकान लगेगी, अगले दिन आपका कुछ भी काम करने में मन नहीं लगेगा, आपका सर दर्द होगा। मेरे साथ अक्सर होता है कि अगर मेरी 5-6 घंटे की नींद नहीं हुई तो अगला दिन बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता है, थकान रहती है। ठीक है, तो तो अच्छी नींद आने से क्या होगा? वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन। हम बहुत अलर्ट हो जाते हैं। अलर्ट होने का मतलब सावधान, और एक्टिव रहते हैं। ठीक है, रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द डे। और हम तैयार हो जाते हैं अगले दिन की एक्टिविटीज करने के लिए। When we wake up in the morning, it is not always possible for us to remember what happened. ठीक है, तो जब हम सोकर उठते हैं तो हमें याद नहीं रहता है कि रात में क्या हमने सपने देखे थे, ठीक है, या हमने रात में क्या हुआ था। तो when we wake up in the morning, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep. We may remember a dream, but the rest of our sleep was a kind of darkness in which nothing seems to have taken place. ठीक है, तो आप देखिए इसको फिर से, मैं इसको बताता हूँ आपको। जब हम सुबह उठते हैं, when we wake up in the morning, ठीक है, तो जब हम सुबह उठते हैं तो हमें पूरी रात में क्या हुआ उसका हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहता है। इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अस टू रिमेम्बर। तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है टू रिमेम्बर व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ था व्हेन वी वर अस्लीप। ठीक है, तो हमें कुछ भी याद नहीं रहता है कि क्या हमने पूरी रात में क्या हुआ। वी मे रिमेम्बर अ ड्रीम, हो सकता है कि कोई ड्रीम आपको याद रहे। वी मे का मतलब है हो सकता है, पक्का नहीं। तो वी मे रिमेम्बर अ ड्रीम, हो सकता है कि हमें कोई ड्रीम याद रहे, बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप, लेकिन बाकी की जो स्लीप है, वॉज अ काइंड ऑफ डार्कनेस, वो बिल्कुल एक अंधेरे की तरह, ठीक है, जिसमें ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हुआ। इन विच नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस। तो जब हम सोकर उठते हैं तो हमें कुछ भी याद नहीं रहता है। अगर आप किसी को सोते हुए देखें तो आप देखेंगे कि वो सोते समय भी बहुत पैर चलाता है, हाथ चलाता है, करवटें बदलता है, ठीक है, कभी कभी कुछ बोलता भी है नींद में, है ना। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं तो हमें ये कुछ भी याद नहीं रहता है ना, और हमें लगता है कि इट्स काइंड ऑफ डार्कनेस। वो पूरा जो वो सोने का जो समय है वो पूरा एक अंधेरे की तरह है, जहां पर ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हुआ। सेवरल थिंग्स हैपन टू अवर बॉडी वाइल वी आर स्लीपिंग, लेकिन एक्चुअली में आपकी बॉडी में बहुत कुछ हो रहा होता है जब आप सोते हैं। सेवरल थिंग्स हैपन, several things happen to our body while we are sleeping. As we sink deeper into sleep, our muscles relax more and more, our heartbeat becomes slower, our temperature and blood pressure go down, the ever active brain also slows down so that we can't think or act consciously, but we dream. ठीक है, तो हमारी बॉडी में क्या क्या हो रहा होता है? बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं उस समय जब हम सोते हैं, ठीक है। तो सेवरल थिंग्स हैपन टू अवर बॉडी व्हाइल वी आर स्लीप, तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं हमारी बॉडी में जब हम सो रहे हैं। एज वी सिंक डीपर इनटू स्लीप, जैसे जैसे हम गहरी नींद में जाते हैं, सिंक करना मतलब अंदर जाना, तो जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं और गहरी नींद में जा रहे हैं, हमारी जो बॉडी की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स करती हैं। हमारा बॉडी जो है वो आराम की अवस्था में आ जाता है। आवर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर, ठीक है, रिलैक्स का मतलब होता है आराम। आवर हार्ट बीट्स बिकम स्लोअर, हमारी हार्ट बीट जो है वो स्लो है, हमारी जो दिल की धड़कन है
वो स्लो हो जाती है। हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है और ब्लड प्रेशर वो भी कम हो जाता है। और जो हमारी ब्रेन है, अब देखिए आपकी जो ब्रेन है, आप अगर कुछ पढ़ाई भी कर रहे हैं या आप सिर्फ खाली लेटे हैं या मूवी देख रहे हैं या आप किताब पढ़ रहे हैं, आपका ब्रेन हमेशा चलता रहता है। आपके दिमाग में थॉट्स जो हैं वो हमेशा आते हैं। अभी भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसमें भी 90% लोग जो है कुछ और सोच रहे हो। सच है या नहीं, झूठ मत बोलिएगा। आप सुन रहे हैं मेरी बात, लेकिन आप कुछ और सोच रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है इट इज ऑलवेज एक्टिव। ठीक है, द एवर एक्टिव ब्रेन। इसीलिए हमको बहुत फोकस और बहुत पढ़ाई के समय बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है ना, कि नहीं तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, आधे लोग तो सो गए होंगे, वंडर तो देखो सब लोग यस 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 बोल रहे हैं, है ना। तो आप क्लास कर रहे हैं, आपका मोबाइल ऑन है, आपके कान में मेरी आवाज भी जा रही होगी, लेकिन आप किसी और दुनिया में घूम रहे हैं। ठीक है, इस दोस्त को ये बोलना है, आज घर पे ये बोलना है, आज इसको ये कहना है, आज इतना सारा काम है, इसका मैसेज है, उसको ये रिप्लाई देना है, ये ये इससे मिलने तो जाना ही नहीं अभी तो कोविड की वजह से। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे दिमाग, और ये सबके साथ है, इट हैपेंस विद एवरीवन, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो बहुत एक्टिव रहता है। ठीक है, असली लड़ाई वही है कि हम अपनी ब्रेन को कैसे कंसंट्रेट करें एक जगह पर, कैसे हम उसको इधर उधर ना ले, ताकि फोकस बना रहे, है ना। अच्छा, जगे हुए हैं, ठीक है मेरे को तो लगता है कि आधे बच्चे सो जाते होंगे, क्योंकि क्या है कि मुझे क्लासरूम में पढ़ाने की आदत है, मैं ये ऑनलाइन मजबूरी में पढ़ा रहा हूँ। क्लासरूम में क्या है कि मेरे को सबकी शक्ल दिखती है, कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, कौन सो रहा है, कौन नहीं सो रहा है, तो उससे पता चल जाता है। ऑनलाइन में सिर्फ मैं लैपटॉप देखता रहता हूँ। ठीक है, चलिए। तो अब हम क्या होता है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा जो ब्रेन है एवर एक्टिव। अब देखिए, एवर एक्टिव का मतलब हमेशा एक्टिव, कोई चीज जो हमेशा होती रहे तब हम एवर लगते हैं। ठीक है, क्लास में कंसंट्रेशन बना रहता है, मान लेते हैं अब आप बोल रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं। ठीक है, मैं आपकी जगह होता तो मैं तो सो जाता, कितना भी टीचर पढ़ा रहा होता। आप लोग अच्छे स्टूडेंट, मैं इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था अपने स्टूडेंट लाइफ में। The ever active brain also slows down so that we can't think or act consciously. अब देखिए, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, ये वर्ड बार बार आ रहा है, दूसरी बार आया, कॉन्शियसली या कॉन्शियस होना। तो कॉन्शियस होने का मतलब होता है होश में होना। आपके आसपास क्या हो रहा है आपको पता है, उसका एहसास है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या बोल रहा है। ठीक है, दिन है या रात है, क्या हो रहा है आसपास, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्शियस होना, आपको होश में होना। अब जैसे कभी कभी बीमारी में आदमी बेहोश हो जाता है, तो एकदम से वो नींद नहीं है, वो बेहोश हो गया, यानी कि अनकॉन्शियस हो गया। तो अनकॉन्शियस व्यक्ति क्या होता है, अनकॉन्शियस व्यक्ति मतलब हम अनकॉन्शियस कब बोलते हैं, जब हमें पता ही नहीं आसपास क्या हो रहा है, हम रिएक्ट ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है कि आसपास क्या हो रहा है। ठीक है, तो द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन, हमारी जो ब्रेन है वो स्लो कर जाती है, और सो दैट वी कैनॉट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली, और इसलिए हम सोच नहीं पाते हैं या हम कुछ भी काम होश में नहीं करते हैं जब हम सोते हैं। तो जब आप सोते हैं ना, तो कई आप देखोगे बहुत सारे लोग हाथ पैर चलाते हैं, करवटें बहुत सारी बदलते हैं। ठीक है, तो ये सारा अनकॉन्शियसली हो रहा है, आपको पता नहीं आपकी बॉडी कैसे कर रही है। कई लोगों को तो रात में चलने की आदत है, रात में बोलने की आदत है ना। तो ये सारी चीजें अनकॉन्शियसली हो रही हैं, मतलब
हमको आइडिया नहीं है कि हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि हम, ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो ब्रेन है वो स्लो हो जाती है। बट वी ड्रीम, लेकिन हम सपने देखते हैं, ठीक है। When we wake up, our temperature and blood pressure rise to normal. Our heartbeat and breathing also becomes normal, and we are fully awake and have forgotten most, if not all, the dreams that we had while sleeping. और जब हम जगते हैं तो हमारा टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल हो जाता है। रात में हमारा ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर कम हो जाता है सोते समय। जब हम जगते हैं, आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल। राइज मतलब इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो रात में कम होता है। जब हम जगते हैं सुबह तो वापस हमारा टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाता है। हमारी जो हार्ट बीट है, दिल की धड़कन है, और जो ब्रीदिंग है, जो हम सांस ले रहे हैं, ब्रीद कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो भी नॉर्मल हो जाती है। इट ऑल्सो बिकम नॉर्मल एंड वी आर फुली अवेक। और तब हम पूरी तरीके से जग जाते हैं, ठीक है। एंड वी आर फुली अवेक, हम पूरी तरीके से जगे हुए हैं। और जब हम पूरी तरीके से जग जाते हैं तो हम देखेंगे कि वी हैव फॉरगॉटन मोस्ट ऑफ द ड्रीम्स, ठीक है। तो जब आप पूरी तरीके से जग जाते हैं, एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट इफ नॉट ऑल। अब देखिए ये जो यहाँ पे लगा फ्रेज लिखा हुआ है, मोस्ट इफ नॉट ऑल, इसका मतलब क्या है कि वो ये बोल रहा है कि हो सकता है कि आपको एक दो कुछ ड्रीम्स याद रहें, लेकिन ज्यादातर ड्रीम आप भूल जाते हैं, ठीक है। मोस्ट आप भूल जाते हैं, इफ नॉट ऑल यानी कि पूरे भले ना भूलें, लेकिन आप पूरे सारे ड्रीम्स भले ना भूलें, लेकिन ज्यादातर ड्रीम्स आप भूल जाते हैं, ठीक है। आपको याद होगा, आप ये सबके साथ एक्सपीरियंस है, मेरे साथ भी एक्सपीरियंस है, कि आप कोई बड़ा सा सपना देखते हैं और वो पूरी एक फिल्म की तरह होता है सपना, ठीक है। और बहुत ही रैंडम होता है। मतलब आप जब, अगर आप जगते हैं ना और आपको थोड़ा भी याद आता है तो आप सोचते हैं अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रहा हूँ। कोई कोई रिलेशन नहीं आपकी लाइफ से, और कुछ भी नहीं, और पता नहीं कहाँ से कहाँ कनेक्शन जुड़ता है आपका, और क्या क्या सपने देखते हैं, और बहुत अजीब, बहुत ही रैंडम सपने देखते हैं, है ना। और आपको, आप देखेंगे कि आपको पूरा सपना याद नहीं रहेगा, कभी कभी कुछ पार्ट याद रहता है ना। कुछ पार्ट ऐसा जो बहुत शॉकिंग है आपके लिए, बहुत सरप्राइजिंग है। मेरे साथ कई बार हुआ, सबके साथ होता होगा कि सपना आप देख रहे हैं और आप एकदम से उठ जाते हैं, फिर आप सोचते हैं अरे बाप रे, ये कैसे दिमाग में आ रहा है मेरे, है ना। और जो चीज आपने कभी सोची भी नहीं लाइफ में, और आपने कभी देखा भी नहीं, वो चीज भी दिखती है आपको, ठीक है। और आपको पूरा सपना याद नहीं रहता है, आपको कुछ उसका हिस्सा याद रहता है थोड़े एक समय के लिए, उसके बाद आप वो भी भूल जाते हैं, ठीक है। तो वो वही बोलना चाहता है कि जब हम सुबह उठते हैं पूरी तरीके से, तो हम ज्यादातर सपनों को भूल जाते हैं, ठीक है। द ड्रीम्स दैट वी हैड व्हाइल स्लीपिंग। A dream is an activity of the mind when we are asleep. Dreams help us through noise and other disturbances. Dreams may reveal something about one's problem, but they cannot tell the future. अगर आप इतिहास उठा के देखें तो बड़ा मजा आएगा आपको कि हमारे हमारे सभी जगह, इंडिया में ही नहीं, बहुत सारे कल्चर्स में ड्रीम्स पर प्रेडिक्शन होते थे। बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो आपके ड्रीम को भविष्यवाणी करते थे उसके बेस पर। और ड्रीम को ये माना जाता था कि आपका ये जो सपना आ रहा है ये सब भगवान का है, या उसमें कुछ रिलीजन धर्म बना लेते थे और फिर उससे भविष्यवाणी करते थे, है ना। आपने कितनी सारी कहानियां पढ़ी होंगी कि राजा को एक सपना आया, फिर उसने ज्योतिषी को बुलाया, और वो जो ज्योतिषी ने उसको सपने को सुना, और फिर बाद में बोला कि ऐसा होने वाला है ना। तो कई बार, और हम भी बचपन से हम लोग भी यही सुनते आए हैं कि सुबह का देखा हुआ सपना सच होता है ना। आपने सुना होगा, हमारे हमारे तरफ ये बहुत ही पॉपुलर मिथ है, बहुत ही पॉपुलर, ये लोगों का मानना है कि अर्ली मॉर्निंग का जो सपना होता है वो सच्चा होता है, ठीक है।
तो ये सब कुछ भी बकवास है, सब कुछ बकवास है, ठीक है। मेरा मानना है, मतलब आप बुरा मत मानिएगा। तो मैं बोला ना, मेरे को साइंस पे ही विश्वास है, मुझे बाकी किसी चीज पे विश्वास नहीं। तो कई बार ऐसा, अच्छा, और आपने वो सब भगवान बुद्धा की माता ने देखा था, वो सब कहानियां हैं बेटा, मैं नहीं विश्वास करता, ठीक है। क्योंकि देखिए, एक चीज आपने देखी है, जब एग्जाम टाइम आता है तो आपको कैसे सपने आते हैं। मुझे याद है जब एग्जाम टाइम आता था मेरा, जब स्कूल लाइफ में, तो हमेशा सपने आते थे कि मेरा एग्जाम छूट रहा है, कि मैं एग्जाम में देने जा रहा हूँ तो मेरे पास पेन नहीं है, मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ तो मेरा बाइक खराब हो गया है, या एक्सीडेंट हो गया है मेरा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एग्जाम टाइम में बहुत सारे सपने ऐसे आते हैं और बहुत डरावने आते हैं, ठीक है। बहुत डरावने सपने आते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि आपका माइंड जो है वो ट्रिक कर रहा होता है। आप बहुत सारा टेंशन और स्ट्रेस लेकर सोते हैं, है ना। तो जिस चीज का टेंशन और स्ट्रेस आपको होता है, तो वो माइंड जो है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो अभी मेरे को एग्जाम के सपने नहीं आते, क्योंकि अभी मेरे को एग्जाम नहीं देना है कोई, ठीक है। लेकिन मुझे याद है मेरी स्टूडेंट लाइफ में ये सपने मतलब आते ही थे, और ऐसे ऐसे सपने आते थे डरावने, कि मैं आज इंग्लिश का पेपर है और मुझे पता नहीं है और मैं मैथ्स का देने जा रहा हूँ, ठीक है। या मैं कॉपी अपनी पेन लेके भूल गया, या मैं अपना एडमिट कार्ड लेकर भूल गया, ले जाना भूल गया। तो ये एक्चुअली आपका जो डर होता है वो रिफ्लेक्ट करता है ड्रीम्स के माध्यम से। हाँ, तो जिस चीज को लेकर आप अगर टेंशन में है, स्ट्रेस में है, तो वो चीज आती ही आती है ना। क्योंकि और ये कोई प्रेडिक्शन नहीं, कोई भविष्यवाणी नहीं है ना। आपका माइंड है, आप जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं वो माइंड आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप देखिए, व्हाट इज अ ड्रीम? इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर asleep. Some dreams are probable while others are not. अब देखिए, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट लाइफ में मेरे को बहुत सपने आते थे, किस चीज के, कि मेरा एग्जाम छूट रहा है, खासतौर पे एग्जाम में, एग्जाम के बारे, क्योंकि हम सभी लोग एग्जाम को लेकर बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज्यादा हम चिंतित रहते हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत बहुत आते, मेरे को तो बहुत आते थे, मुझे याद है अभी भी, और काफी समय तक आए। आप लोगों को भी आता होगा, ठीक है। व्हाट इज अ ड्रीम? अब ठीक है, अभी अभी मैसेज मत करिए आप ज्यादा, अभी मेरे को पढ़ाने दीजिए। मैं बोल रहा था ना कि ये चैप्टर बहुत मजेदार है। तो व्हाट इज अ ड्रीम? इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड। पहली बात तो ये है कि ड्रीम क्या है, ये आपका माइंड कर रहा है, ठीक है। इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर asleep. तो ये एक माइंड का काम है, और ये तब होता है, इट टेक्स प्लेस। टेक्स प्लेस का मतलब होता है कोई किसी चीज का होना। तो ये होता है जब हम सो रहे होते हैं। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल while others are not. That only means that many of the things that happen in the dream could happen when we are awake. Others could not. ठीक है। तो अब देखिए, आपकी जो टेंशन है वो दूर कर रहा है। कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो हो सकते हैं, जैसे आपका एग्जाम, आप अगर एग्जाम आपको लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रेस में है, तो आपको लग रहा है कि एग्जाम में आप फेल हो गए, आप हो सकता है सही में फेल हो जाए, है ना। तो सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल, यानी कि कुछ ड्रीम्स ऐसी होती हैं जिनके होने की संभावना होती है। प्रोबेबल, और एक वर्ड होता है इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है, जिसके होने की संभावना नहीं, ठीक है। तो कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो हो सकते हैं, while others are not. बाकी जो ड्रीम्स हैं हो सकता है कि वो ना हो। तो कुछ ड्रीम्स आर प्रोबेबल, ठीक है। सम ड्रीम्स कैन हैपन while others cannot, बाकी नहीं होंगे। That only means, इसका मतलब क्या है, that many of the things that happen in the dreams could happen.
व्हेन वी आर अवेक। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज, कुछ इसका मतलब क्या है कि मैनी ऑफ द थिंग्स दैट हैपन इन द ड्रीम्स, जो आप सपने में देख रहे हैं, जो जो सपने में आपके सपने में घट रहा है, वो हो सकता है जब आप जग रहे हैं। अदर्स कुड नॉट, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं होंगी। Dream seems to be important for several reasons. One is that a dream can help us to sleep through noise or other disturbances. For example, the alarm clock rings, but our mind causes us to dream that the telephone or doorbell is ringing and that we are awake and answering it. अब ये एक ड्रीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ड्रीम क्या करता है, जब आप सपना देख रहे होते हैं, और सपना जो होता है वो आप तभी देखते हैं जब आपकी नींद गहरी हो, है ना। नींद गहरी होने पे ज्यादा सपने आते हैं। तो ड्रीम क्या करता है, ड्रीम हमको जो आसपास की जो नॉइस है उसको कम करता है ताकि हम सोते रहे। ठीक है, तो देखिए, ड्रीम सीम्स टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन। तो ड्रीम्स जो हैं, जो आपके सपने हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके कई कारण हैं। पहला कारण है, वन इज दैट अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए कि ड्रीम हमें हेल्प करता है, मदद करता है टू स्लीप थ्रू नॉइस। तो हम थोड़ी बहुत अगर नॉइस हो रही है या थोड़ा बहुत अगर शोर है या डिस्टरबेंस है तो भी आप सोते रहेंगे, है ना। ड्रीम क्या करता है, आपको उस शोर से बचाता है। तो अगर आप सो रहे हैं, अगर आप अपने कमरे में सो रहे हैं और आसपास थोड़ा बहुत नॉइस भी है, लेकिन अगर आप सपना देख रहे हैं तो वो नॉइस आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइस और अदर डिस्टर्बेंस। फॉर एग्जाम्पल, उसने एग्जाम्पल दिया है, द अलार्म क्लॉक रिंग्स बट आवर माइंड कॉजेज अस टू ड्रीम दैट टेलीफोन और डोर बेल इज रिंगिंग एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग। ये भी कई बार हुआ है कि आपने अलार्म क्लॉक लगाया है और अलार्म क्लॉक सुबह बजने लगता है, लेकिन आपको लगता है कि डोरबेल बज रही है या टेलीफोन रिंग बज रही है और आप उसको आंसर भी दे रहे हैं, आप सपने में ही आंसर दे रहे हैं, हालांकि वो एक्चुअल में अलार्म क्लॉक जो है आपकी रिंग कर रही है ना। तो आप देखिए, उसने एक एग्जाम्पल दिया है कि ड्रीम हमें कैसे मदद करता है सोने में, और जब कोई नॉइस हो या कोई डिस्टर्बेंस हो। द अलार्म क्लॉक रिंग्स, जब अलार्म क्लॉक बजता है, बट आवर माइंड कॉजेज अस टू ड्रीम, लेकिन हमारा माइंड जो है वो हमें एक सपना दिखाता है। कॉज का मतलब कारण बनता है एक सपने का, और वो सपने में क्या है, उस अलार्म क्लॉक रिंग को हम क्या समझते हैं, टेलीफोन या डोर बेल। तो हम सपना देख रहे हैं कि दैट द टेलीफोन और डोर बेल इज रिंगिंग एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग। और हम सपने में ये हम सपना देख रहे हैं कि हम जग चुके हैं और हम उस डोरबेल को या टेलीफोन को आंसर कर रहे हैं, हालांकि एक्चुअल में वो अलार्म क्लॉक है। ठीक है, तो आपका जो सपना है वो आपको नींद टूटने से आपको बचा रहा है। सर्टेन डॉक्टर्स हैव फाउंड दैट one's dream often reveals a great deal about one's problem, and that if understood correctly, they can provide a key to the solution of these problems. ठीक है, अब कुछ डॉक्टर्स को ये लगता है कि लोगों के जो ड्रीम्स हैं उनसे उनकी प्रॉब्लम्स का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, और ये हो सकता है क्योंकि आप देखेंगे कि आप अगर बहुत टेंस हैं, अगर आप किसी बहुत प्रॉब्लम में हैं, तो आपको बार बार वही सपने आते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि स्टूडेंट लाइफ में एग्जाम बहुत स्ट्रेस देता है। ठीक है, तो उस स्ट्रेस की वजह से आपको एग्जाम टाइम में बहुत सपने आते हैं एग्जाम को लेकर, पढ़ाई को लेकर। ठीक है, और हमेशा नेगेटिव आते हैं। कभी मैं अपने एग्जाम में टॉप नहीं किया, ठीक है, हमेशा एग्जाम में फेल ही हुआ हूँ। हमेशा सपने ये देखे हैं कि एग्जाम छूट गया। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाई नहीं की, ये कभी सपना नहीं आता था कि मैं तैयार नहीं। हमेशा सपना ये आता था किसी ना किसी कारण से एग्जाम छूट गया, है ना। मैंने जिस सब्जेक्ट की तैयारी की वो पेपर नहीं आया,
या मेरे को सुबह जाना था, मैं शाम को गया, एग्जाम टाइम के कंफ्यूज हो गया, या कोई गाड़ी नहीं मिली, या कॉलेज नहीं पहुंच पाया, इस टाइप के सपने बहुत आते थे। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि एग्जाम को लेकर बहुत स्ट्रेस है मन में। तो जब मैं सोने जा रहा हूँ तो वो सारी परेशानियों को लेकर सो रहा हूँ, तो वही आपका माइंड रिफ्लेक्ट करता है थ्रू ड्रीम्स। तो बहुत सारे डॉक्टर्स, सर्टेन डॉक्टर्स का मतलब है कुछ विशेष लोगों, कुछ विशेष डॉक्टर्स ने ये पाया है, क्या पाया है, दैट वंस ड्रीम ऑफन रिवील अ ग्रेट डील अबाउट वंस प्रॉब्लम। तो वंस ड्रीम यानी कि किसी व्यक्ति के जो सपने हैं वो अक्सर बताते हैं, रिवील करते हैं, ओपन करते हैं। क्या चीज ओपन करते हैं, किसी एक उस व्यक्ति की प्रॉब्लम्स। तो आप अगर साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं या काउंसलर के पास जाते हैं, आपको थेरेपी जब आपकी चलती है, आपको कुछ मेंटल इश्यूज हैं, तो वो सपनों पे भी बात करते हैं, या आपने क्या देखा, ठीक है, आपको नींद आती है क्या, ठीक है, फिर वो ड्रीम्स के भी बारे में आपसे पूछते हैं। साइकेट्रिस्ट हैं या जो काउंसलिंग करते हैं, थेरेपी करते हैं, तो वो पूछते हैं, क्योंकि उससे भी बहुत कुछ अंदाजा लग जाता है आपकी मेंटल स्थिति। तो that one's dream often reveal a great deal about one's problem। ठीक है, तो कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनका ये मानना है या जिन्होंने ये पाया है कि किसी के जो ड्रीम्स है, वंस मतलब किसी का, वंस ड्रीम मतलब किसी के जो ड्रीम्स हैं वो उसके बारे में अक्सर बताते हैं, कि बहुत कुछ बताते हैं। अ ग्रेट डील का मतलब है बहुत सारी चीजें बताते हैं उसकी प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, एंड दैट इफ अंडरस्टूड करेक्टली दे कैन प्रोवाइड अ की टू द सॉल्यूशन ऑफ दोस प्रॉब्लम्स। और इन डॉक्टर्स का मानना है कि अगर हम ड्रीम्स को अच्छे से समझ सके, ठीक है, एंड इफ वी अंडरस्टूड करेक्टली, अगर हम ड्रीम्स को अच्छे से समझ सकें, तो हमको हो सकता है उसकी जो समस्याएं हैं उसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो इफ अंडरस्टूड करेक्टली दे कैन प्रोवाइड, ठीक है, a key to the solution, a key to the solution of those problems। ठीक है, तो उन सॉल्यूशंस की चाबी मिल सकती है अगर हम ड्रीम्स को अच्छे से इंटरप्रेट कर सकें, उनको समझ, ऐसा कुछ डॉक्टर्स को का मानना है। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर, दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर। अब हम हमेशा सपनों को क्या मानते हैं, आपने बहुत सारी कहानियां हैं, आप कभी भी राजा रानी की कहानी पढ़िए, वो सपना आया था उसको और सपने में ये था, तो उसने ज्योतिषी को बुलाया, ज्योतिषी ने पुजारी ने वो सपना देखा, सपना सुना और फिर प्रेडिक्शन दिया फ्यूचर के बारे में। और हमारे गांव में भी, हमारे शहर गांव में भी वही होता था कि सुबह का जो सपना होता है वो सच होता है, ऐसा माना जाता था। और कई बार जब मैं छोटा था, जब मुझे को इतनी अकल नहीं थी, मैं डर जाता था कई बार, क्योंकि सुबह सुबह और आप देखोगे अर्ली मॉर्निंग बहुत सपने आते हैं, है ना। तो ऐसा लगता था कि अरे यार ये सुबह का सपना है, बाद में समझ में आया ये सब बकवास है। तो ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर। तो ये बहुत क्लियर है कि आपका अगर स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है, उसको हम समझ सकते हैं कि आप किस टाइप के ड्रीम्स देख रहे हैं, है ना। लेकिन ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड टू टेल द फ्यूचर। लेकिन ड्रीम्स का इस्तेमाल जो है वो आप फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए नहीं कर सकते, भविष्यवाणी के लिए नहीं कर सकते। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर। ठीक है, स्लीप इज द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, बट हाउ मेनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप। अब स्लीप ऐसा है जो बहुत ही कॉमन है, सबसे कॉमन चीज हर व्यक्ति करता है। ठीक है, तो स्लीप इज द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस। तो ये क्या है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि कॉमन है। कॉमन है मतलब सब लोग करते हैं, सब लोगों का ये तजुर्बा है। बट हाउ मेनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप। लेकिन कितने हम में से कितने लोग हैं जो नींद के बारे में सोचते हैं, ठीक है, अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप, कि स्लीप जो है उसमें क्या ताकत है। ठीक है, मैनी
वंस ड्रीम में कोमा का क्या मतलब है? कोमा क्या होता है? कोमा COMA, वो तो मेडिकल प्रॉब्लम है भाई। क्वेश्चन क्लियर नहीं? कोमा इज अ मेडिकल प्रॉब्लम। Many poets have written beautiful poems about sleep. ठीक है, here is one in which the poet is describing the experience of falling asleep. Read it aloud. तो बहुत सारे हमारे जो poets हैं, कवि हैं, उन्होंने बहुत सुंदर कविताएं लिखी हैं about sleep. ठीक है, here is one, एक नीचे दी हुई है, here is one in which the poet is describing the experience of falling asleep. और यहाँ पर एक पोएम दी हुई है जहाँ पर पोएट जो है वो आपको बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। क्या चीज डिस्क्राइब कर रहा है? सोने का तजुर्बा, द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग अस्लीप। ठीक है, नींद आना, फॉलिंग अस्लीप का मतलब है नींद आना। तो नींद आने का जो एक्सपीरियंस है वो डिस्क्राइब कर रहा है। लाइट्स आउट, अब ये पोएम का टाइटल है। लाइट्स आउट का मतलब क्या होता है कि अंधेरा। लाइट्स आउट मतलब आपने लाइट बुझा दिया है ना, लाइट्स आउट। आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप, द अनफेथमेबल डीप फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लूज देयर वे, हाउएवर स्ट्रेट और वाइंडिंग, सून और लेट दे कैन नॉट चूज। ठीक है, तो इस पोएम को थोड़ा समझेंगे हम। ये एडवर्ड थॉमस साहब का पोएम है, पोएट हैं, और उनकी ये पोएम है आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप। अब देखिए वो किस तरीके से स्लीप को डिस्क्राइब कर रहे हैं। आई हैव कम, मैं आ चुका हूँ, कहाँ पे? टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप। बॉर्डर ऑफ स्लीप का मतलब है बिल्कुल सोने के कगार पर, है ना, बॉर्डर मतलब सीमा पर। तो अभी सोया नहीं हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल सोने की कगार पर, है ना। आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप, और वो स्लीप को डिफाइन कर रहा है। स्लीप क्या है? द अनफेथमेबल डीप फॉरेस्ट। स्लीप क्या है? स्लीप एक ऐसा घना जंगल है। ठीक है, डीप फॉरेस्ट, घना जंगल। कैसा? अनफेथमेबल। फैदम करना मतलब समझना। तो कोई चीज जिसको आप समझ सकते हैं उसको हम बोलते हैं फैदम। ठीक है, ठीक है, फैदम करना मतलब समझना। लेकिन कोई चीज अनफैदमेबल है, अनफैदमेबल मतलब जो आपकी समझ में नहीं आता। तो स्लीप क्या है? स्लीप एक ऐसी अबूझ चीज है जिसको हम बूझ नहीं पा रहे हैं, जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा घना जंगल जिसको हम समझते नहीं, जिसको हम जानते नहीं। ठीक है, और ऐसा जंगल जहां पर ऑल मस्ट लूज देयर, एक मिनट, तो ऐसा घना जंगल वेयर ऑल मस्ट लूज देयर वे, जहां पर हर कोई रास्ता भूल जाता है। तो स्लीप एक ऐसा जंगल है जहां पर हर कोई अपना रास्ता भूल जाता है, चाहे वो रास्ता कितना स्ट्रेट हो या कितना घुमावदार हो। ठीक है, अब एक रास्ता ऐसा जा रहा है तो ये स्ट्रेट रास्ता है, वाइंडिंग वाला ऐसा है घुमावदार, दिस इज वाइंडिंग। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि स्लीप जो है वो एक ऐसे घने फॉरेस्ट की तरह है जहां पर लोग जब अंदर जाते हैं, यानी कि जब वो सो जाते हैं, तो वो अपना रास्ता भूल जाते हैं, है ना। और चाहे वो रास्ता कितना भी स्ट्रेट हो या वाइंडिंग हो, सून और लेट, जल्दी या बाद में, दे कैन नॉट चूज, और उनकी कोई चॉइस नहीं होती। अगर आप, जैसे मैं आपको नींद आए और आप ये सोचे यार मैं सोऊंगा लेकिन मेरे को सब कुछ एहसास रहना चाहिए, वो चॉइस आपके पास नहीं। आप एक बार नींद में गए फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप रास्ता भटक गए, तो वो आपको एक मेटाफर यूज कर रहा है, एक सिंबल दिखा रहा है ना।
तो पोयम में क्या होता है, अक्सर वो आपको एक सिंबल के थ्रू समझाता है ना। आपके सामने एक कहानी रखता है कि नींद क्या है। नींद एक ऐसा घना जंगल है जहां पर हम सब लोग अपना रास्ता भूल जाते हैं, यानी कि भटक जाते हैं, हमको कुछ दिखता नहीं है, हमको पता भी नहीं चलता है कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये अनफैदमेबल है, हम फैदम नहीं कर सकते उसको, हम समझ नहीं सकते, ठीक है। और हम अपना रास्ता भूल जाते हैं, और हम कोई हमारी चॉइस नहीं है, मतलब हम मजबूर हैं ये करने के लिए। There is not any book or face of dearest look that I would not turn from now to go into the unknown. I must enter and leave alone. I know not how. ठीक है, तो वो बोल रहा है कि ऐसी कोई किताब नहीं है. There is not any book or face of dearest look that I would not turn from now to go into the unknown. तो वो बोल रहा है कि ऐसी कोई किताब नहीं है, ऐसा कोई चेहरा नहीं है, प्यारा चेहरा, जो मुझे रोक सके. ठीक है, नींद आ रही है तो आपको कोई रोक नहीं सकता. यू हैव टू गो टू स्लीप. ठीक है, आप सोने के लिए जाएंगे. तो देयर इज नॉट एनी बुक और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक. ठीक है, कोई चेहरा, कोई किताब जो अब आपको वो बचा नहीं सकता है. दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ टू गो इनटू द अननोन. अब स्लीप क्या है, स्लीप को क्या बोल रहा है. देखिए स्लीप के लिए क्या क्या उसने यूज किया है. अनफेदमेबल डीप फॉरेस्ट बोला है, और अभी क्या बोला है, अननोन. तो स्लीप क्या है, स्लीप के बारे में हमें कुछ पता नहीं. स्लीप इज समथिंग विच इज अननोन. हम सोते हैं डेली, लेकिन उसका कारण क्या है हमें भी अभी तक नहीं पता. ठीक है, तो दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ टू गो इनटू द अननोन. आई मस्ट एंटर एंड लीव अलोन. जब मैं सोने जाता हूँ तो मैं अकेला ही जाता हूँ और अकेला ही वापस जगता हूँ. ठीक है, तो स्लीप क्या है, एक ऐसा जंगल है, घना जंगल, जहां पर मुझे अकेले जाना है. ठीक है, और अकेले ही एंटर करना है और अकेले ही लीव करना है. आई नो नॉट, मुझे पता नहीं है कि ये कैसे होता है. ठीक है, तो वो बेसिकली आपको बता रहा है कि स्लीप जो है वो कंप्लीटली अननोन चीज है. स्लीप पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. ठीक है, स्लीप में जब हम जाते हैं तो हमें एक घने जंगल की तरह है, जहाँ पे हम अपना रास्ता भटक जाते हैं, और कोई किताब, कोई प्यारा चेहरा हमको उससे बाहर नहीं, मतलब हमको रोक नहीं पाता है. ठीक है, तो ये अच्छी पोएम है एडवर्ड थॉमस साहब की, स्लीप को लेकर. कितने लोग हैं जिनको स्लीप पसंद है? सबको ही पसंद है सोना. वंस ड्रीम का क्या मतलब होता है? अच्छा ठीक है, वंस ड्रीम में कॉमा का क्या मतलब है? अच्छा ओके ओके. कॉमा, जो ये वाला कॉमा जो आप लगाते हैं कॉमा, उसका स्पेलिंग COMMA होता है, कॉमा. तो और COMA कॉमा दूसरा होता है. ठीक है, KOMA कुछ नहीं होता है. वंस ड्रीम का क्या मीनिंग होता है? ठीक है, मैं बताता हूँ. स्नेक्स के अपने अच्छे होते हैं, अक्सर बचपन में सुनने को मिलता था सर, स्टोरी में कॉमा लगा है, वो पूछ रहे हैं. वंस ड्रीम में कॉमा. हाँ, सपना, बहुत सारी चीजें सपने में वही होती है जिसको लेकर आप सोच रहे होते हैं, है ना. तो आप दोनों टाइप के सपने देखते हैं. एक सपना ऐसा होता है जिसको लेकर आप कुछ सोच रहे हैं, वो देखता है. और कुछ सपने एकदम रैंडम आते हैं, मतलब कोई आपकी लाइफ से, मेरे साथ तो हुआ, मतलब मेरे साथ होता है तो इसलिए मुझे पता है, सबके साथ ही होता होगा कि कुछ सपने ऐसे होते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है आपकी लाइफ से, लेकिन फिर भी हम देखते हैं. ठीक है, कुछ सपने ऐसे होते हैं जो आपकी डेली, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस है, उससे डील करते हैं. और ज्यादातर जो सपने होते हैं वो आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स को ही डील कर रहे हैं. आप जिस चीज को लेकर बहुत सोचते हैं, और वो भी कभी सीधे सपने नहीं होते. सपने इतने कॉम्प्लेक्स आते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है ना, वो भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही अजीब निकल कर आता है. और जब आप
उठते हैं तो आपको लगता है अरे बाप रे ये क्या देख लिया मैंने, है ना। तो वंस ड्रीम का मतलब होता है किसी एक का, किसी का सपना, वंस ड्रीम किसी का सपना, है ना। तो वन का मतलब है यहाँ पे पर्सन, किसी एक व्यक्ति, किसी व्यक्ति का सपना, ठीक है, वंस ड्रीम। और ये कॉमा में इन्वर्टेड कॉमा की बात कर रहे हैं क्या आप, पंकज गाडगिल साहब? वंस ड्रीम में जो इन्वर्टेड कॉमा लगा है ऊपर वन के बाद, इसकी बात कर रहे हैं। तो हाँ, तो वंस यहाँ पर जैसे कि बोलते हैं ना कि दिस इज अनूप्स बुक, ये अनूप की किताब है ना। तो हम इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ऊपर लगाते हैं, तो वो पजेशन दिखाता है, पजेसिव होता है कि ये पजेशन दिखा रहा है कि ये इसका है ना, ये अनूप की किताब। तो वंस ड्रीम मतलब किसी व्यक्ति का सपना, है ना। तो उस इस सेंस में अभी समझ में आया? इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं उसको, ठीक है। सर अक्सर हमें स्टडी के टाइम नींद क्यों आती है? स्टडी के टाइम नींद इसलिए आती है क्योंकि आपका माइंड जो है वो ट्रेंड नहीं है पढ़ाई के लिए, ठीक है। और पढ़ाई अपने आप में बहुत बोरिंग चीज है, ये सच बात है, ठीक है। क्योंकि वी आर नॉट ट्रेंड, हमको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा माइंड रिएक्ट करता है, तो इसलिए नींद आती है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, जब आप थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। तो नींद इसलिए आती है क्योंकि आपका जो माइंड है वो ट्रेंड नहीं है, और वो आपका माइंड जो है वो आप अपने माइंड से लड़ रहे हैं, है ना। आप कोशिश कर रहे हैं कि आप कंसंट्रेट करें, आपका माइंड बोल रहा है कि नहीं नहीं, पिक्चर देखते हैं, गाने सुनते हैं, व्हाट्सएप पे जाते हैं। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे आपको तनाव होता है, स्ट्रेस आता है और नींद आती है। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते जाएंगे तो फिर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। करते ही लोग करते हैं। अक्सर हमें स्टडी के टाइम क्यों नींद आती है? गर्मियों के टाइम, अब गर्मी में भी आपका आप देखेंगे कि गर्मी में हम दिन में भी सोते हैं, है ना। तो टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो हमारी बॉडी को कूल करने के लिए, बॉडी ठंडी होने के लिए बहुत एफर्ट, उसको एक्सर्शन करना पड़ता है, तो आप थकान आती है, तो इसलिए नींद ज़्यादा आती है शायद, मैं पक्का नहीं मालूम मुझे, मैं बायो का स्टूडेंट नहीं हूँ, मेडिकल साइंस का नहीं हूँ, तो मुझे नहीं जाता, मैं सिर्फ अंदाजा बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब आप देखिए इसमें क्वेश्चन जो है उनको करने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ स्लीप? अब यहाँ पर ये जो वर्ड है ऑब्वियस, तो ऑब्वियस का मतलब होता है वो चीज जो आपको क्लियर है। तो सबसे सबसे ज्यादा फायदा क्या है सोने का? जो चीज ऑब्वियस है, यानी कि सबको पता है। तो व्हाट इज द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ स्लीप? तो सोने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ऐसा फायदा जो ऑब्वियस है, ऑब्वियस का मतलब है एकदम क्लियर है, सबको सबको समझ में आता है। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा कि सोने का सबसे अच्छा फायदा क्या है, तो मैं बोलूँगा कि हमारी बॉडी फ्रेश हो जाती है, हमारा बॉडी और माइंड जो है वो उसका जो फैटीग है, उसकी जो थकान है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस टू अवर बॉडी व्हेन वी स्लीप? तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, हमारी हार्ट बीट कम हो जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो दीज थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी व्हेन वी स्लीप। अब डिफाइन अ ड्रीम इन योर ओन वर्ड्स। अब ये सब आप आज करके देखिए। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश के प्रति सीरियस हैं तो आपको ये सब दोबारा पढ़ना चाहिए। जो आपने पढ़ा, ये जो आज हमने पढ़ा, इसको दोबारा पढ़िए, और ये जो क्वेश्चंस हैं इनको समझने की कोशिश कीजिए, इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और अपने शब्दों में करिए।
और नकल मत करिए, मतलब कि ये स्कूल नहीं है कि आ, 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 कि आप जो है कि नकल करके उसको कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से करिए, है ना। आप क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, फिर आप सोचिए उस पर और अपने शब्दों में लिखिए। आप हिंदी में लिखिए, अभी हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखिए, लेकिन लिखिए, है ना। और तब अगर अगर आंसर नहीं आ रहा है तो दोबारा जाकर फिर चैप्टर को पढ़िए और फिर से लिखिए बिना देखे, है ना। ये प्रैक्टिस होती है राइटिंग की। और दूसरा, इससे आपको ज्यादा समझ में भी आएगा, ठीक है। आपका दिमाग पे जोर पड़ेगा और आपको नींद नहीं आएगी। आपने देखा है कि अगर आप मैथ्स लगाते हैं तो नींद नहीं आती, अगर आपको समझ में आ रहा है मैथ, है ना। लेकिन अगर आप हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स ये सब पढ़ रहे हैं तो आपको नींद आती है ना। क्योंकि माइंड जब आपका फोकस करता है, जब आप मैथ्स का क्वेश्चन करते हैं तो आप देखिए कि मैथ्स पर जब आप मैथ्स या रीजनिंग लगा रहे होते हैं तो आपका माइंड बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि माइंड लगातार यूज हो रहा है। लेकिन जब हम हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स इस टाइप का कुछ सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमारा माइंड यूज नहीं हो रहा होता, तो फिर माइंड जो है वो कहीं और चला जाता है। तो इसलिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो आप देखेंगे कि मैथ्स वगैरह में आपका नींद नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आपका माइंड जो है वो फोकस्ड है। तो इसका मतलब क्या है कि नींद आना नहीं आना किस पर डिपेंड करता है, आपके फोकस पर। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब भी आप सोशल साइंस पढ़ें तो आप लिख कर पढ़ें। जब आप लिखते हैं, आप जब नोट्स बनाते हैं तो भी आपको नींद नहीं आएगी। आपको नींद तभी आएगी जब आप किताब को लेकर ऐसे बैठे हो। आप अगर पेन लेकर पढ़ रहे हैं, पेन से आप पेन या पेंसिल लेकर किताब पे पढ़ रहे हैं ऐसे 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 लाइन पे लाइन, तो नींद आने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ किताब लेकर ऐसे पढ़ रहे हैं तो नींद आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आपका माइंड जो है वो आपको कहीं और लेकर जाए, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि पेंसिल से, हमको बचपन में क्या पढ़ाया जाता है कि पेंसिल रख के आप पढ़ो। मैं अभी भी पढ़ता हूँ पेंसिल रख के, आज भी मेरे हाथ में पेन होना, मतलब अभी तो खैर बहुत आदत पड़ गया तो अभी इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, आईएएस का एग्जाम दे रहा था, तो मैं पेन से, और मैं नोट्स बहुत बनाता था। जितना ज्यादा आप नोट्स बनाएंगे, कैसे भी बनाइए आप नोट्स में, आपको बहुत तकलीफ आएगी, आपको लगेगा यार एक पेज का चैप्टर है और मेरे तो 4 पन्ने का नोट्स बन रहा है। बनने दीजिए, शुरुआत में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़े नोट्स बड़े, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स तो जरूर बनाइए, ठीक है। बिना नोट्स के पढ़ा, मैंने देखा है कितने सारे बच्चों को देखा है नोट्स ही नहीं बनाते, तो सब भूल जाएंगे आप। और दूसरी बात है, आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। जब मैं लिखता हूँ किसी चीज को तो मेरा माइंड ज्यादा रजिस्टर करता है उस चीज को हम ज्यादा समझते हैं, ठीक है। तो प्लीज इसको लिखिए, जितना ज्यादा लिख सकते हैं लिखिए। आज का आपका ये है कि आप करिए इसको, डिफाइन अ ड्रीम्स इन योर ओन वर्ड, ठीक है। तो सपना क्या है, उसको आपकी उसकी परिभाषा क्या है, उसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। Why are dreams important? Mention 2 reasons. तो ड्रीम इंपॉर्टेंट क्यों है? पहला, ड्रीम क्या करता है, आपकी नींद में जो डिस्टरबेंस आ रहा है, नॉइस, उसको कम करता है, ठीक है। दूसरा, ड्रीम्स जो है वो आपकी प्रॉब्लम्स को भी रिफ्लेक्ट करता है कि आपको क्या स्ट्रेस है, ठीक है। वाई हैज स्लीप बीन कॉल्ड अ वंडर? स्लीप को हम वंडर क्यों बोलते हैं? स्लीप को वंडर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्लीप बहुत अच्छी चीज है, हमको बहुत आराम देती है। लेकिन हमें अभी भी पता नहीं है कि स्लीप है क्या, कारण क्या है, ठीक है। अभी भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं स्लीपिंग पे, तो अभी भी बहुत एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। हमारे जो साइंटिस्ट हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि सपने क्यों देखते हैं, है ना, सपनों के पीछे का लॉजिक क्या है, उसका साइंस क्या है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, आज भी होते हैं। डिस्क्राइब ब्रीफली टू द क्लास एन इम्प्रोबेबल ड्रीम यू हैव एवर हैड। अब ये बहुत डरावना क्वेश्चन है कि आपको क्लास को ये बताना है एक ऐसा ड्रीम जो आपने देखा है जो कि इम्प्रोबेबल है, यानी कि जो संभव नहीं है, फिर भी आपने वो देखा है ड्रीम। तो डिस्क्राइब ब्रीफली टू द क्लास एन इम्प्रोबेबल ड्रीम
यू हैव एवर हैड। यू हैव एवर हैड का मतलब है कि आपने कभी देखा है, एवर कभी भी। तो ऐसा ड्रीम आपको बताना है। तो आप मुझे मत बताइए, क्लास को भी मत बताइए, आप खुद लिखिए। और हिंदी इंग्लिश मराठी फर्क नहीं पड़ता है, हिंदी इंग्लिश मराठी उड़िया कुछ भी लिखिए, है ना, लेकिन लिखना शुरू करो। ठीक है, तो प्लीज ये सारे क्वेश्चंस करिए अगर आप सीरियस हैं और अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश इंप्रूव करना है अपना, तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। Grandmothers and mothers sing nice little songs while rocking little ones to sleep. Such a song is called a lullaby. Lullaby क्या होता है? आपने बचपन में हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? अरे बड़ा प्यारा सा वर्ड है, बच्चों को जो सुलाने के लिए बोलते हैं, गाना, हाँ लोरी, लोरी, राइट। तो लोरी सुनाती है ना। तो अब आप देखिए ना इसका लॉजिक क्या है कि बच्चों को जब थपकी देना, रॉक करना, है ना, तो रॉक करने का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि जो माँ है या जो दादी हैं वो क्या करती हैं, छोटे बच्चे को गोद में लेती हैं और उसकी पीठ पर थपकी देती है ना, धीरे धीरे से हाथ मारती है। थपकी देना हमारे यहाँ बोलते हैं, मराठी में क्या बोलते हैं मालूम है? तो थपकी देना। तो थपकी देते ही वो बच्चा सो जाता है, ठीक है। या फिर बच्चे को झूले में थोड़ा सा हल्का हल्का जो पालना होता है उनका, है ना, उस पालने में उसको धीरे धीरे स्विंग करते हैं। स्विंग करना मतलब आगे पीछे करना, तो उससे भी बच्चा सो जाता है ना। या फिर गाने सुनाते हैं, तो लोरी, लोरी सुनाना। तो ग्रैंड मदर्स एंड मदर्स सिंग नाइस लिटिल सॉन्ग। अब आपने लोरी में एक चीज देखी है, लोरी में एक रिदम होती है, रिदम होती है। रिदम का मतलब है कि एक एक ताल होती है और वो एक जैसी रहती है, ठीक है, और बहुत स्लो रहता है, ठीक है। लोरी में वो भांगड़ा नहीं गाते, ठीक है, भांगड़ा का डांस नहीं होता उसमें। लोरी जो है बहुत ही सिंपल और एक 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 बहुत ही सिंपल सॉन्ग होगा और एक फ्लो होगा उसमें एक जैसा। उससे क्या है, बच्चों को नींद आ जाती है। तो ग्रैंड मदर्स एंड मदर्स सिंग नाइस लिटिल सॉन्ग्स while rocking little ones to sleep। तो रॉकिंग करना मतलब थपकी देना, तो लिटिल वंस मतलब बच्चों। सच अ सॉन्ग इज कॉल्ड अ लुलाबाई। तो ये जो वर्ड है लुलाबाई मतलब वो गाने जो बच्चों को सोने के लिए यूज किए जाते हैं, लोरी सुनाना। डू यू रिमेंबर अ लुलाबाई इन योर ओन लैंग्वेज? टेल द क्लास इन इंग्लिश व्हाट द लुलाबाई सेज। ठीक है, तो आपको अगर कोई याद है, आ, आ, मुझे तो याद नहीं है अभी हाँ एक याद है, चंदा मामा दूर के, शायद वो था। अब हिंदी भाषी जो लोग हैं यूपी बिहार के उनको पता होगा, चंदा मामा दूर के ऐसा कुछ था। और भी थे, बहुत सारे थे, अभी तो सब भूल गया। तो कुछ ऐसे आपको आपकी लैंग्वेज में अगर याद है तो उनको आपको इंग्लिश में लिखना है, उनका मतलब क्या है। टेल द क्लास इन इंग्लिश व्हाट द लुलाबाई सेज। ठीक है, तो ये करिए इसको प्लीज, इसको जो है आपको हाँ, आंगाई गीत है मराठी को। अच्छा ठीक है, आंगाई गीत बोलते हैं मराठी लोरी को, बाला जोजो रे। ठीक है, ये एक फेमस लोरी गीत है। थैंक यू अनिकेत। कुए पकारे गुर के, थैंक यू जोसर, मेरे को तो ये नहीं पता है। चलो बाय बाय, अच्छे से करिए। और शाम को 3 बजे मिलते हैं। आज मैं आपको नेशनलिज्म और नेशन स्टेट और कंट्री ये सब पढ़ाऊंगा, उनके डिफरेंसेस क्या हैं, कैसे ये आया, वर्ड कैसे आया, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है? नहीं पूछना?
डोमिनियन, हाँ डोमिनियन भी बताऊंगा। डोमिनियन स्टेटस, इंडिया को इंडिपेंडेंस से पहले डोमिनियन स्टेटस मिला था, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस भी बताऊंगा। चलो बाय बाय, टेक केयर। 3 बजे आना, भागना नहीं। मैंने बहुत मेहनत किया है उसके लिए, मैं आपके लिए बहुत अलग से वो सारे लेक्चर्स तैयार कर रहा हूँ सोशल साइंस के, ठीक है। चलो बाय बाय।